अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2026 बुर्ज जोज़ा के जायचा वाले, मिथुन राशि लगन की कुंडली वाले, जेमिनी असेंडेंट चार्ट वाले, उनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, अतारद या जिसे बुध कहा जाता है। और साल 2026 में जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक आपके इस कुंडली में, इस जायचे में तीन स्टार ऐसे हैं जो तकरीबन पूरा साल आपके एक ही घर में रहे, उनका कोई ट्रांजिट नहीं होगी, या गोचर कहते हैं या बुर्ज तब्दीली कहते हैं, वो नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके कुंडली जायचा में, आपके कुंडली जायचे के त्रिकोण का मालिक, जो सबसे अहम घर, सबसे 9वें त्रिकोण है। ये त्रिकोण को सबसे पॉजिटिव माना जाता है, शुभ माना जाता है। सैटर्न, शनि या ज़ोहल, वो आपके 10वें घर में मौजूद है, जो प्रोफेशन का घर, कर्मों का घर। और ये बहुत ही आउट क्लास ट्रांजिट है। 2026 जेमिनी वालों के लिए बहुत आउट क्लास रहेगा मेरे नाकस इल्म के मुताबिक। इस कुंडली का सबसे कारक गिरह मरकरी, वीनस और तीसरे नंबर पे शनि है, सैटर्न या ज़ोहल जिसे कहते हैं। और वो आपके 10वें घर में, केंद्र घर में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में हो तो उसे राजयोग कहा जाता है। तो ये पूरा साल आपका व्यवसाय के सिलसिले में, प्रोफेशन के मामले में, अर्निंग के मामले में आपका राजयोग बना हुआ है। और आप एक अक्लमंद, एक बुद्धि वाले, एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। अक्ल इस्तेमाल करना जानते हैं आप, फाइनेंस से, बिज़नेस से, लॉ से, इस तरह के प्रोफेशन से आप होते हैं, अटैच होते हैं। या अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो आपको अक्लमंद तस्वर किया जाता है, बुद्धि वाला तस्वर किया। तो प्रोफेशन में आपका लॉर्ड यहाँ पे राजयोग बना। इसकी तीसरी नज़र होती है आपके 12वें घर में, अब्रॉड का घर। इट मीन्स कि ये यहाँ पर प्रोफेशन में बैठकर आपके 12वें घर को देख रहे हैं। तो इट मीन्स कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनकी बर्थ चार्ट में या जन्म कुंडली में सैटर्न अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से बाहर की कमाई का इशारा कर रहा है, अब्रॉड अर्निंग का इशारा कर रहा है कि आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन बाहर से रिलेट होगा, या आप चले जाएंगे या कोई इस तरह का कारोबार करेंगे आप, या अटैचमेंट इस तरह की होगी। और इसकी 7वीं नज़र होती है जो कि आपकी कुंडली जायचा के तीसरे घर को देख रहा है। ये छोटे बहन भाइयों का घर है, ये जिम्मेदारियों का घर है, ये छोटे छोटे सफ़र, मजहबी सफ़र जो होते हैं उनका घर है। और यहाँ से इस घर को भी पॉजिटिव करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो बहुत आउट क्लास बैठा हुआ है यहाँ। पूरा साल 2026 इसी घर में रहना है इसने। और 10वीं नज़र से आपके 6ठे घर को देख, कंपटीशन का घर, रोग का घर, लॉन का घर, एनिमीज़, लेग पुलर्स, इस तरह के मामला का घर। और मजबूत नज़र से 10वीं नज़र से देखेगा ये यहाँ पे। और इसके मंसूबात को, इसकी जो इस घर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ये बहुत पावर में देगा। एनिमीज़ का ख़ात्मा करेगा। अगर कर्ज़ लिया हुआ है, कर्ज़ा ख़त्म करवा देगा, कर्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ना खास्ता कोई लंबी बीमारी है, रोग की शक्ल अख्तियार करगी, उसमें आप अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात करेंगे अब जुपिटर की। जुपिटर इस कुंडली में, आपके इस जायचे में, कुंडली में, जेमिनी के चार्ट में केंद्र घरों का मालिक, 7वें और 10वें घरों का मालिक है। और ये तकरीबन 1 जनवरी 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक तीसरे घर में मौजूद रहेगा।
केंद्र का मालिक केंद्र में ही मौजूद है। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा केंद्र अधिपति योग का, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन होती रहती है, चेंज होते रहते हैं। ये इसका गोचर यहीं पर रहेगा। यहाँ इसकी 5वीं नज़र होती है। 5वीं नज़र से ये आपके 5वें घर को देखेगा। एजुकेशन का घर है, संतान या औलाद का घर है, ये बुद्धि का, इंटेलिजेंट का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, ये यहाँ पर आपका लव रोमांस का घर है, और एक मुकम्मल 7वें और 10वें घर का लॉर्ड आपकी पर्सनैलिटी में लगन में बैठ के 5वें घर को देखा, यहाँ के मंसूबात अच्छे कर दिए। 7वीं नज़र से पार्टनरशिप को देखा, डेली वेजेस को देखा, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा आपको, इसके जो घर से रिलेट्स जो भी चीज़ें हैं। और 9वीं नज़र से आपके भाग्य को, मुकद्दर को, आपके मज़हब अटैचमेंट, आपका फादर के साथ तल्लकात, अब्रॉड सफ़र, बहुत ज़्यादा सफ़र, और हाई टू हायर एजुकेशन के मामलात को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये नर्सर्गिक गिरा है, हर हाल में अच्छा रिजल्ट देने वाला। और ये 1 जनवरी 26 से 2 जून 26, ये जो टाइम होगा, ये राहु पे पूरी नज़र से, 9वीं नज़र से देखेगा, और ये रिज़ल्ट अच्छा देता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे काबू में रहेगा, इसकी नेगेटिविटी, मैलिफिक जो इसके असर हैं उसको कम करता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद बात करेंगे राहु की। राहु भी तकरीबन 5-6 दिसंबर तक इसी घर में, आपके 9वें घर में मौजूद है। और इसका फार्मूला है कि ये जिस घर में बैठता है उस घर के लॉर्ड की ताकत उसकी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, या वही बन जाता है। ये अपने मित्र के घर, दोस्त के घर, फ्रेंड के घर, शनि के घर में, जोहल के घर में, सैटर्न के घर में मौजूद है। और शनि जो है या सैटर्न जो है वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जगह इसकी ट्रांजिट है, इसका मौजूद है, और ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आए। सिंपली फार्मूला है इसका। और ये यहाँ पर आपके भाग्य के मामलात, ये सडनली करने वाले काम करता है, अचानक से नामुमकिन काम को कर देता है, अचानक से दौलतमंद, अचानक से अब्रॉड के मामलात, अचानक से दौलत मिलना, शोहरत मिलना, इज़्ज़त मिलना, इस तरह के मामलात होंगे। और ये तकरीबन 5-6 दिसंबर 2026 तक यहीं पर मौजूद है। केतु आपके 3रे घर में, तो जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, सेपरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके लिए इतनी मेहनत करना, शायद आउट ऑफ कंट्री चले जाएं आप, या कोई आउट ऑफ सिटी चले जाएं, या इतना सफ़र करें कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की या अपने जो फैमिली की जो जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए यहाँ पे मेहनत करते हुए आप नज़र आएंगे 2026 में, ये बता रही है जी। अब तीसरी बात करेंगे आपकी कुंडली ज़ायचा का जो लॉर्ड है। लॉर्ड 1 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक आपके केंद्र में मौजूद रहे। ये आपका त्रिकोण का भी मालिक है, केंद्र का भी मालिक है, मिले जुले असरात रहेंगे, अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपके 11वें घर में जब जाएगा ये, या 12वें घर में जाएगा, यहाँ पर आपको ये नीच का हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा, या फ़कीर हालत में चला जाएगा। ये जो टाइम है आपका, ये 11 अप्रैल 2026 को, 11 अप्रैल या 11 अप्रैल 26 में ये आपके 10वें घर में मौजूद होगा। आपका लॉर्ड है, नीच हालत में होगा और सैटर्न के साथ होगा। ये टाइम टफ होगा, ये तकरीबन 1 महीना यहाँ पर है। और यहाँ से ये 30 अप्रैल 2026 को आपके 11वें घर में मौजूद हो। यहाँ पे अच्छे डिज़ायर्स का घर है, लाभ का घर है, और ये यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद ये
तीसरे घर में जब इसकी प्लेसमेंट होगी, गोचर होगी, तो ये 29 मई 2026 को आपके लगन में आपका लगन लॉर्ड मौजूद हो। बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन टाइम और बेहतरीन आप अचीवमेंट और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी सेहत के हिसाब से, आपके सोच के मुताबिक यहाँ पे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद ये चौथे घर में 22 जून 2026 को यहाँ आपके फाइनेंस के घर में, फैमिली के घर में मौजूद होगा। लॉर्ड का उठकर फाइनेंस में जाना, फैमिली पे जाना, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए फाइनेंस के मामले, एसेट्स बनाते हुए नज़र आएंगे, जोड़ते हुए नज़र आएंगे आप, धन हो, दौलत हो, जो भी है। इसके बाद ये आपके जो छठे घर में, ये आपके छठे घर में ये 7 सितंबर 26 को आएगा। ये सुख का घर है। लॉर्ड सुख के घर में, माँ के घर में, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के घर में। और इसके बाद ये 5वें घर में ये उस 1 महीने के बाद यहाँ पर होगी। तो ये लॉर्ड का 5वें घर में आना बहुत अच्छा है आपकी संतान औलाद के लिए, एजुकेशन के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, अनसर्टन गेन के लिए। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आउट क्लास यहाँ पे आपको ये टाइम मिल होगा। इसके बाद जो सबसे अहम स्टार आपकी कुंडली में है वो वीनस है। वीनस आपकी इस कुंडली में बेहतरीन रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। ये 9वें, 10वें और 12वें घर में, 11वें घर में 5 फरवरी 2026 से मौजूद होगा। 12वें घर में ये उच्च का होगा और ये 1 मार्च 2026 को इस घर में होगा। 25/3/2026 तक वो आपके डिज़ायर्स के घर में होगा। और इसके बाद 14 मई 2026 को वो आपका जो 5वें घर का जो लॉर्ड है वो आपके लगन में मौजूद होगा। उसके बाद आपके फाइनेंस और फैमिली के घर में ये 4 जुलाई 2026 को यहाँ पे मौजूद होगा। और ये इसमें 1 अगस्त 2026 को जब छठे घर में आएगा तो यहाँ पर भी आपको केयर करने वाला टाइम होगा, ख़ासतौर पर वालदा के साथ सवारी के मामले में, रिहाइश के मामले में यहाँ पर आपको केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद ये 2 सितंबर 2026 को ये 7वें घर में होगा। फिर ये दोबारा रेट्रोग्रेड होके छठे घर में जाएगा और फिर ये इसकी ट्रांजिट या गोचर इसका 22 नवंबर 2026 को 5वें घर में होगा और पूरा साल यहीं पे रहेगा। तो ये आपका 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर जो आखिरी 3-4 महीने होंगे, इसमें आपको जब तक ये 5वें घर में मौजूद ना हो, यहाँ पे आपको ये अच्छे रिज़ल्ट, मिले जुले रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि कभी ये 5वें घर में जाएगा, रेट्रोग्रेड होकर छठे घर में जाएगा, फिर सफ़र करता हुआ गोचर करेगा इसके 5वें घर में। यहाँ पे 3-4 महीने इसके लग जाए। तो आज मैंने आपको मिथुन राशि लगन की कुंडली, बुर्जोज़ा का जायचा और जेमिनी असेंडेंट चार्ट, इसमें 2026 में आपको कौन सा स्टार किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस चीज़ में आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता हुआ वो बताया। फिर रिपीट करता हूँ, प्रोफेशन के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, भाग्य के मामला बहुत अच्छे रहेंगे। और जुपिटर 2 जून तक यहाँ पर है और 2 जून के बाद ये 31 अक्टूबर तक आपके फाइनेंस, आपके फैमिली के घर में ये उच्च का एग्जॉल्टेड होगा। बहुत आउट क्लास रिजल्ट होंगे यहाँ पे। यहाँ से आपके 5वें घर से छठे घर को देखेगा, 7वें घर से 8वें घर को देखेगा और 9वें घर से एक मरतबा फिर प्रोफेशन को देखेगा। तो आउट क्लास रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।